नमस्कार साथियों, व्यक्तित्व अर्वाचीन कवियों के व्यक्तित्व और कृतित्व से रिलेटेड अपन क्लासों के माध्यम से पढ़ रहे हैं और उसमें जो आज की क्लास है उस आज की क्लास में हम गिरिधर जो व्यास हैं उनका परिचय आज देखेंगे। एक चीज़ मैं अभी प्रारंभ में क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि हमारे अर्वाचीन कवियों का जो भी मैटर है उसमें तीन चीज़ें ऐसी हैं जो गिरिधर नाम से हैं। एक तो गिरिधर चतुर्वेदी है, गिरिधर शर्मा नवरत्न है और गिरिधर व्यास है। ये तीनों हैं, वो तीनों अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और तीनों में क्या क्या फर्क है, क्या क्या कार्य इन्होंने पृथक पृथक संस्कृत के लिए किए हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और परीक्षा में हमें कहीं पर भी तीनों को जब भी पढ़ें तब तीनों को अलग अलग रूप से डिवाइडेशन करते हुए पढ़ें और इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पढ़ें ताकि परीक्षा में कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं हो। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि इस यूनिट में मेरी तरफ से भी पूरी कोशिश है, आपकी तरफ से भी ये पूरी कोशिश रहे कि इस यूनिट में अपना एक नंबर क्या आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, ये प्रयास अपना रहना चाहिए। तो आज गिरिधर व्यास जो है उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले वाली क्लासों में अपन ने गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा नवरत्न, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से रिलेटेड अपन ने पढ़ लिया है। चलिए गिरिधर व्यास का व्यक्तित्व और कृतित्व कैसा रहा इसके बारे में अपन देखते हैं। तो गिरिधर व्यास जो है इनका स्थिति जो काल है वह है 1883 से 1985। 1883 से 1985 के बीच में इनका स्थिति काल रहा। इनके माता पिता रतनबाई पंडित गोवर्धन जी, इनके माता पिता रतनबाई पंडित गोवर्धन जी थे और इनका जो जन्म स्थान है वह है गांदोली उदयपुर। मेवाड़ के ये निवासी थे और मेवाड़ के निवासी होने के खातिर कारण इन्हें मेवाड़ी भाषा का बहुत ही अच्छा ज्ञान था और मेवाड़ी भाषा का अच्छा ज्ञान था तो उस मेवाड़ी भाषाओं में ही इन्होंने संस्कृत के साथ साथ में ही संस्कृत की बहुत सारी रचनाओं को मेवाड़ी भाषा में इन्होंने अनुवाद करके लिखा था। और व्यक्तित्व इनके कृतित्व के बारे में जब पढ़ेंगे तब इस चीज को देखेंगे। व्यास जी के उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 1977 में इन्हें पुरस्कृत किया गया था। इनके संस्कृत के प्रति जो इनका जो समर्पण था, संस्कृत के प्रति जो श्रद्धा थी और संस्कृत के विकास के लिए जो इनके कार्य थे उन कार्यों से प्रभावित होकर के राजस्थान सरकार ने 1977 में इन्हें पुरस्कृत किया गया था और इन्होंने एक संस्था की स्थापना की संस्कृत विकास के लिए, संस्कृत के प्रति शोध पत्रों के विकास के लिए और उस संस्था का नाम था आदर्श विद्या मंदिर। आदर्श विद्या मंदिर जो संस्था है उसमें संस्कृत के जो नवोन्मेष जो भी टॉपिक थे, विषय थे, उन पर शोध कार्यों को बढ़ावा दिया जाता था और इस संस्था के स्थापनाकर्ता जो थे वह गिरिधर व्यास शास्त्री थे। इस प्रकार से जो गिरिधर व्यास थे वह अपने कार्यों के कारण राजस्थान सरकार द्वारा भी सम्मानित हुए थे। अब इनका जो कृतित्व था उन कृतित्व के बारे में देखते हैं। तो इनका कृतित्व जो था वह संस्कृत भाषा की कुछ रचनाएं हैं, वह है अभिनव काव्य प्रकाश, दूसरी है पाणिनीय प्रवेशिका, तीसरी जो है वह है कृष्ण चरितम, चौथी रचना है भाषा विज्ञानस्य रूपरेखा, अगली रचना है आत्मचरितम। पहली बात, व्याकरण काव्य शास्त्रीय रचनाओं की बात करें तो मम्मट द्वारा लिखित काव्य प्रकाश जो है वह अपने आप में संपूर्ण काव्य शास्त्र का एक पर्याय शब्द कह सकते हैं, क्योंकि मम्मट ने समस्त काव्य शास्त्रीय जो तत्व थे उन समस्त काव्य शास्त्रीय तत्वों का समावेश काव्य प्रकाश के अंदर किया है और उस काव्य प्रकाश की जो पद्यमयी टीका है वह गिरिधर व्यास ने लिखी थी और उसका नाम इन्होंने दिया था अभिनव काव्य प्रकाश। अपने आप में बहुत कठिन काम था और ऐसे उस कठिन काम को इन्होंने करके दिखाया था। दूसरी जो चीज है वह है पाणिनीय प्रवेशिका।
आप सभी लोग जानते हैं कि व्याकरण के जो प्रवर्तक हैं वह भगवान शिव ने जब डमरू बजाया, डमरू बजाने के बाद 14 माहेश्वरी सूत्रों का निर्माण हुआ और पाणिनि ने उनको लिपिबद्ध कर करके फिर व्याकरण जो है उसको बनाया। और ऐसी जो व्याकरण है, और व्याकरण का प्रथम जो ग्रंथ है वह अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी को लिखने वाले पाणिनि। तो ऐसी जो अष्टाध्यायी है या पाणिनीय व्याकरण है, उस पाणिनीय व्याकरण को मतलब अबोध बालक जो हैं वह आसानी से नहीं पढ़ सकते थे। तो ऐसे बालक जो इस व्याकरण को, पाणिनीय व्याकरण को नहीं पढ़ सकते थे, ऐसे बालकों को आसानी से व्याकरण किस प्रकार से समझ में आ जाए, इस चीज के लिए पाणिनीय प्रवेशिका नाम की एक रचना को गिरिधर व्यास ने लिखा। और वास्तव में इस रचना के द्वारा जो भी बालक जिनको व्याकरण बहुत क्लिष्ट और कठिन लगता था, वह इस रचना के बाद उन्हें बहुत ही सरल लगने लगा। तो ये इनकी पाणिनीय प्रवेशिका जो है वह रचना थी। अगली जो रचना है वह थी कृष्णचरितम थी। इसके बाद रचना थी वह थी भाषा विज्ञान से रूपरेखा। भाषा विज्ञान, आप सभी को पता है कि भाषा विज्ञान अपने आप में थोड़ा सा टफ है, कठिन विषय है, लेकिन इस भाषा विज्ञान जैसे टफ या कठिन या क्लिष्ट विषय को भी इन्होंने भाषा विज्ञान से रूपरेखा रचना के माध्यम से इन्होंने सरल करने की कोशिश की। आत्मचरितम जो है वह गिरिधर व्यास जो हैं इनकी आत्मकथा है। गिरिधर व्यास की आत्मकथा है और उसका नाम है आत्मचरितम। ये तो हो गई संस्कृत भाषा की रचनाएं। अभिनव काव्य प्रकाश, पाणिनीय प्रवेशिका, कृष्णचरितम, भाषा विज्ञान से रूपरेखा, आत्मचरितम। अगली बात करते हैं हिंदी भाषा की रचनाएं। तो हिंदी भाषाओं की कौन कौन सी रचनाएं रही? एक तो है प्रताप चरितम, दूसरा है भागवत रहस्यम। ये दोनों रचनाएं हिंदी भाषा की थी और ये जो लिखी थी वह गिरिधर व्यास ने लिखी थी। और ये जो थे वो मेवाड़ के थे और मेवाड़ी भाषाओं में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। उसमें है, एक तो है मेघदूतम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, गंगा लहरी है और भक्तामर स्तोत्र है। ये जो 5 रचनाएं हैं, मेघदूत कालिदास वैसे लिखे, इसके रचयिता अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, मालविका अग्निमित्रम जो है वह भी कालिदास की रचना है, लेकिन वो संस्कृत भाषा की रचनाएं हैं। अगर मेवाड़ी भाषा की रचनाओं की बात करें, भाई मेवाड़ी भाषा में मेघदूत किसने लिखी, तो वो जो लिखी है वह गिरिधर व्यास ने लिखी है। और वास्तव में मेवाड़ी भाषा बहुत ही प्रिय है और ऐसी प्रिय भाषा में मेघदूत जैसा काव्य अगर लिखा जाए तो वास्तव में उस काव्य की सार्थकता है। तो ऐसी जो रचनाएं हैं वह मेवाड़ी भाषा में गिरिधर व्यास ने लिखी थी और ऐसी रचनाएं हैं वह 5 हैं। अगली बात करते हैं वह है इनकी रचनाओं का जो विशेष परिचय है, उसकी बात करते हैं कि इनकी रचनाओं में क्या चीजें हैं जो मुख्य तौर पर मिलती हैं। तो पहली बात करते हैं वह है अभिनव काव्य प्रकाश। अभिनव काव्य प्रकाश, जैसे कि मम्मट द्वारा रचित जो काव्य प्रकाश है, उस काव्य प्रकाश को 5000 श्लोकों में पद्यमय टीका की गई है। जो काव्य प्रकाश जो है वह पद्यमय भी है, वृत्ति रूप में भी है, इस कारिका रूप में भी। इन सारी चीजों को इन्होंने पद्यमय रूप में लिख करके 5000 श्लोकों में इन्होंने इसको निबद्ध किया है। काव्य प्रकाश जो है उसकी पद्यमय टीका अभिनव काव्य प्रकाश है और इसके रचयिता जो है वह गिरिधर व्यास है। और काव्य तत्वों का विवेचन, इसके अंतर्गत काव्य तत्वों का विवेचन, नवीन विचार और समालोचना। जो मम्मट ने जो काव्य तत्वों का विवेचन किया था उसमें और नवीन विचार किस प्रकार से लाए जाएं या उनके क्या, गिरिधर व्यास के जो अपने निजी विचार थे उनका भी समावेश इसमें किया गया है और इसकी इस ग्रंथ की समालोचना भी इनके द्वारा की गई है। इसमें करुण रस का श्रृंगार रस में अंतर्भाव सिद्ध किया गया। इंपॉर्टेंट है ये कि इस अभिनव काव्य प्रकाश है, उस अभिनव काव्य प्रकाश में जो करुण रस है उस करुण रस का श्रृंगार रस के अंदर आविर्भाव दिखाया गया है। अगली जो रचना है वह है पाणिनीय प्रवेशिका। अगली रचना का नाम है पाणिनीय प्रवेशिका। व्याकरण के वही व्याकरण क्लिष्ट और बहुत ही कठिन विषय था। ऐसे कठिन विषय को छात्रों को सुगमता से समझ में आ जाए, इसके लिए इन्होंने जो पाणिनीय व्याकरण के जो सूत्र थे उन सूत्रों का संक्षिप्तीकरण और रूप सिद्धियों का प्रयोग करके उनकी सिद्धियों का विवेचन भी किया था। अगली जो रचना है वह है कृष्णचरितम। कृष्णचरितम
44 पद्यात्मक ये जो काव्य है उसमें भगवान जो कृष्ण है उस भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण का रूप जो है, उनकी सुंदरता जो है, उसका वर्णन भी इस कृष्ण चरितम में किया गया था। अगली जो रचना है वह है आत्मचरितम। आत्मचरितम में व्यास, गिरधर व्यास जो हैं, इन्होंने अपने आत्मकथा, अपने जीवन में किस प्रकार का संघर्ष इनके जीवन में रहा, किस प्रकार के कार्य इन्होंने संस्कृत के विकास के लिए किए, किस प्रकार से इन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया, आदि जो भी इनके जीवन से संबंधित जो भी कथाएं हैं, वो सारे चीजों को इन्होंने पद्यात्मक रूप से आत्मचरितम में प्रस्तुत किया है। आत्मचरितम जो है उसमें आत्मचरितम जो है वह गिरधर व्यास की आत्मकथा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, वह है कि इनके और कौन सी रचना है, तो एक है भाषा विज्ञानस्य रूपरेखा। भाषा विज्ञानस्य रूपरेखा, भाषा विज्ञान संबद्ध तत्वों का भारत मतानुसार वर्णन। जो भारत भाषा विज्ञान थी उनमें कुछ मत मतलब स्वदेशी अपने भारत के थे और कुछ मत जो विदेशी थे, तो उनमें उन सारे तत्वों का भारतीय मतानुसार भारत के विद्वानों के द्वारा जो उनका जो मंतव्य था उसको भाषा विज्ञान से रूपरेखा के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार से ये गिरधर व्यास जो हैं, इनका व्यक्तित्व और कृतित्व हुआ। आत्मचरितम इनकी रचना है, भाषा विज्ञान से रूपरेखा, पाणिनीय प्रवेशिका, ऐसी सारी रचनाएं इन्होंने, जो कि अभिनव काव्य प्रकाश, ये सारे जो चीजें हैं इन्होंने लिखी थी। अब इनसे रिलेटेड जो परीक्षा में, गत भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है काव्य प्रकाशस्य पद्यमयी टीका। काव्य प्रकाश की पद्यमयी टीका कौन सी है? नूतन काव्य प्रकाश, अभिनव काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश विवृत्ति, काव्य प्रकाश प्रवेश। तो इसका सही उत्तर होगा, वह होगा अभिनव काव्य प्रकाश। जो है अभिनव काव्य प्रकाश जो है वह गिरधर व्यास द्वारा लिखित रचना है और काव्य प्रकाश की पद्यमयी टीका है। ठीक है, अगला प्रश्न, पंडित गिरिधर व्यासस्य आत्मकथा अस्ति। पंडित गिरिधर व्यास की आत्मकथा कौन सी है? आत्मचरितम, गिरिधर चरितम, प्रताप चरितम या आदर्श चरितम? तो गिरिधर व्यास की जो आत्मकथा है वह है आत्मचरितम, और आत्मचरितम के माध्यम से इन्होंने अपने जीवन के हर एक क्षण को पद्यात्मक रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, वह है गिरिधर व्यासस्य रचना अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यस्य भाषा अस्ति। गिरिधर व्यास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत भाषा, मेवाड़ी भाषा, हिंदी भाषा या प्राकृत भाषा? तो इसका सही आंसर होगा, वह था मेवाड़ी भाषा। इन्होंने, गिरिधर व्यास ने मेवाड़ी भाषाओं में 5 रचनाओं को किया था, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, भक्तामर स्तोत्र, गंगा लहरी। इस प्रकार से 5 रचनाओं को इन्होंने लिखा था और उसमें मेवाड़ी भाषा जो है वह अभिज्ञान शाकुंतलम की थी। अगला प्रश्न, काव्यशास्त्र व्याकरणाधारितश्च रचना कस्य अस्ति। ऐसे कौन से रचनाकार हैं जिनकी रचनाओं का विषय एक तो काव्यशास्त्र था और दूसरा व्याकरण आधारित, उनकी रचनाएं व्याकरण पर आधारित थी? तो ऐसे पंडित राम प्रताप ये थे, भट्ट मथुरानाथस्य, हरिद्विजस्य, पंडित गिरिधर व्यासस्य। तो इसका सही उत्तर होगा डी, पंडित गिरिधर व्यासस्य, क्योंकि गिरिधर व्यास जो थे इन्होंने पाणिनीय प्रवेशिका, ये व्याकरण ग्रंथ है, इसके बाद काव्यशास्त्र पर जो अभिनव काव्य प्रकाश करके ग्रंथ था वह लिखा। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि इनकी रचनाओं का विषय काव्यशास्त्र और व्याकरण पर ही आधारित था। इस प्रकार से इनके व्यक्तित्व और कृतित्व से रिलेटेड कुछ और प्रश्न हैं, वह देखते हैं कि आदर्श विद्या मंदिर, आदर्श विद्या मंदिर इस संस्था की स्थापना किसने की थी? तो नवल किशोर कांकरेण, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदिनः, श्री राम दवे महोदयेन, पंडित गिरिधर व्यासेन। तो आदर्श विद्या मंदिर संस्कृत के शोध पत्रों के विकास के लिए स्थापित संस्था है और वह इसकी स्थापना करने वाले पंडित गिरिधर व्यास हैं। अगला प्रश्न है, पंडित गिरिधर व्यासस्य रचना अस्ति।
पंडित गिरिधर व्यास की रचना कौन सी है? मत्त लहरी, लीला लहरी, वैचित्र्य लहरी या गंगा लहरी? तो इसका सही उत्तर होगा, वह होगा गंगा लहरी। देखिए ये जो है मत्त लहरी, लीला लहरी, वैचित्र्य लहरी, ये विद्याधर शास्त्री की रचनाएं हैं। ये जो रचनाएं हैं वह विद्याधर शास्त्री की रचनाएं हैं और ये जो रचनाएं आती हैं वह लहरी त्रयी काव्य में आती हैं। ये जो रचना है वह लहरी त्रयी काव्य में आती है और गंगा लहरी जो है वह गंगा लहरी मेवाड़ी भाषा में लिखा गया काव्य है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? मेवाड़ी भाषा में, और गिरिधर व्यास ने इसकी रचना की थी। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास के माध्यम से हमने गिरिधर व्यास जो हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ा और इसी प्रकार से जो आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास है उसके और भी अर्वाचीन जो कविशेष रहे हैं उसको अपन अगली क्लासों के माध्यम से फिर से पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। निश्चित आपकी सफलता आपको ये जो सुयोग्य पद है, जो आपके योग्य पद है, उसको दिलाएंगी आपकी मेहनत। इसलिए मेहनत ही सर्वोपरि है और अनवरत रूप से आप कीजिएगा। थैंक यू।